राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मैं रत्ना आप सबका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल रत्ना द्विवेदी व्लॉग्स में। तो दोस्तों, पिछले व्लॉग में जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि मेरा सामान प्रयागराज से निकल चुका है दूसरे शहर जहां फौजी साहब का ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ के लिए। और आज ही हम लोगों की भी ट्रेन है तो हमें भी निकलना है, तो इसलिए अभी मैं वहाँ से थोड़ी ही दूर पे मेरा मायका है, तो भाई आया है लेने, वहाँ जा रहे हैं सब लोग। और ये है बच्चों का स्कूल जहाँ तक बच्चे अभी तक पढ़ रहे थे। अब ये सब छोड़ के यहाँ से जा रहे हैं। अब नई जगह जाएंगे, नया स्कूल मिलेगा, नया माहौल मिलेगा। देखते हैं कहाँ, बताती हूँ आपसे इस ब्लॉग में कहाँ हम जा रहे हैं। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको पता चलेगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अपना रूम खाली करके मैं स्टेशन के पास में ही मेरा मायका है, तो भैया गया था लेने मुझे, तो वहाँ पे आ गए थे हम। और तो मेरे मायके में इस वक्त कोई नहीं था, मम्मी पापा भी नहीं थे, कहीं गए हुए थे रिलेटिव्स के यहाँ प्रोग्राम में, तो कोई नहीं था। इसलिए बहन आ गई थी कि चलो हम छोड़ आते हैं। तो मेरे साथ रात में रुकी भी थी और फिर हम लोगों को छोड़ कर वो अपने रूम पे चली जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और हम आ गए हैं स्टेशन में, प्रयागराज स्टेशन में। और साल भर अपनी यहाँ पे बहन के साथ में रह करके अब आज उनका छोड़ के जाना तो बहुत ही तकलीफ हो रही थी मुझे। लेकिन इतनी जल्दी मतलब लेट हो गए थे हम लोग घर से निकलने में, पास नहीं था, इसलिए सोचे पहुँच जाएंगे। इस चक्कर में थोड़ा लेट हो गया। जैसे हम प्लेटफॉर्म पे आए वैसे ही हमारी ट्रेन भी आ गई और अच्छे से मैं मतलब बाय भी नहीं बोल पाई थी बहन को। और भैया आया था साथ में, जीजा जी आए थे, तो इन लोगों के साथ 2 मिनट खड़े भी नहीं हो सके हैं। जैसे ही मतलब प्लेटफॉर्म पे पहुँचे वैसे ट्रेन आ गई और हमको तुरंत ट्रेन चल भी दी थी, तो इसलिए बहुत रोना आ रहा था मुझे। 2 मिनट उनसे मतलब बातें भी नहीं कर पाई वहाँ पे सुबह। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं दोस्तों, और मैं और अंश यहाँ पे चाय पी रहे हैं। फौजी साहब अभी सो रहे हैं, रौनक भी सो रहा है। अभी 2 बजे तक उम्मीद है कि 2 बजे तक हम पहुँच जाएंगे जहाँ हम जा रहे हैं। ट्रेन तो आगे जा रही थी मगर मेरा मन जो है वो पीछे की तरफ भाग रहा था अपने घर वालों को याद करके, क्योंकि 1 साल से उन लोगों के साथ में थी, उनके पास में थी, तो बहन के नज़दीक थी बिल्कुल। हम और बहन साथ साथ नहीं रहते थे जैसे आप लोगों को पता है। तो बहुत बुरा लग रहा है, आज सबको छोड़ के जा रही हूँ, पर क्या कर सकते हैं। कौन छोड़ना चाहता है अपनों को, सब अपनों के साथ में ही रहना चाहते हैं, पर कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती हैं जो दूर होने पे मजबूर कर देती हैं। अब बस यही सोच रही हूँ कि कैसे रहूँगी अकेले, बस दिमाग में यही सब चल रहा है। और ये लोग अभी सो रहे हैं खर्राटे मार के, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बच्चों को पापा मिल गए और पापा को बच्चे मिल गए। हम लोगों की क्या लाइफ है कि कभी किसी के साथ में रह ही नहीं पाते हैं। नई जगह जाते हैं, नए दोस्त बनाते हैं, फिर उनको छोड़ के निकलना पड़ता है। फिर दूसरी जगह जाते हैं, फिर नए दोस्त बनाते हैं, फिर उनको छोड़ना पड़ता है। तो बस यही सिलसिला चल रहा है लाइफ में, और कुछ भी नहीं। तो चलिए अब आप लोगों को बता ही देती हूँ कि फौजी साहब का ट्रांसफ़र कहाँ हुआ है, और वो भी अब सो के उठ चुके हैं क्योंकि हमारा स्टेशन नज़दीक आ गया है। तो ये देखिए अब बाहर का नज़ारा, क्योंकि हम पहुँचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन पे। तो ये है झारखंड की पहाड़ियाँ, जंगल झारखंड का। तो फौजी साहब का ट्रांसफ़र झारखंड में हुआ है, तो बस हम लोग झारखंड ही जा रहे हैं। हमारा स्टेशन आ गया है, और झारखंड में बोकारो से पहले एक स्टेशन है चंद्रपुरा स्टेशन, वहाँ पे हमको उतरना है। तो बस हमारा स्टेशन आ गया है, तो आप भी चलिए अब हमारे साथ झारखंड के जंगलों में घूमिए, और क्या। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि शिफ्टिंग के चक्कर में मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था एडिट करने का। तो अब एडिट कर पा रही हूँ, तो इसलिए अब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ।
कान्हा जी, कान्हा जी। तो ये रहा झारखंड का छोटा सा स्टेशन, चंदपुरा स्टेशन। अभी तक बड़े बड़े स्टेशनों में उतरते थे, पर अब ये छोटे स्टेशन पर बहुत अजीब सा लग रहा था देख करके, क्योंकि बिल्कुल सन्नाटा था, ज़्यादा चहल पहल नहीं थी। बस यही एक दुकान थी यहाँ पास में। बच्चों ने थोड़ा बहुत अपना नाश्ते के लिए ले लिया है, क्योंकि यहाँ से हमको टैक्सी पकड़नी है और फिर उसके बाद और आगे जाना है। तो दोस्तों, जिस समय हम झारखंड में आए हैं उस समय इतनी कड़ाके की धूप हो रही थी यहाँ पे क्या हर जगह ही हो रही थी, प्रयागराज में भी हो रही थी उस समय। तो इतनी भयंकर धूप हो रही थी कि गालों में जैसे आग की लपटें लग रही हों। और यहाँ पे ओला और कैब उस तरह कुछ ऊबर चलते नहीं थे, तो हम लोग कुछ टैक्सी वगैरह बुक भी नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमको मजबूरी में ऑटो करना पड़ा। और उसी गर्मी का सामना करते हुए हम लोग चल दिए हैं अपने रूम की तरफ ऑटो बुक करके। तो एक भैया यहाँ पे पहले से ही हमारा रूम लेकर रखे हुए हैं, बुक किए हैं रूम। तो बस अब वही रूम के एड्रेस पे हम लोग चल रहे हैं। भैया से बात हुई थी अभी, तो उन्होंने एड्रेस बताया है, तो ऑटो वाले भैया हमको वहीं लेके जा रहे हैं। और कहीं भी नई जगह जाओ ना, तो कुछ दिनों तक तो थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उसके बाद रहते रहते फिर आदत पड़ जाती है। जहाँ भैया अभी हमको रूम बुक कराए हैं, हमको सरकारी क्वार्टर मिलेंगे, सरकारी आवास मिलेगा, लेकिन अभी जब तक नहीं मिल रहा है तब तक हमको उन्हीं के बुकिंग किए हुए रूम पे रहना पड़ेगा। अब देखते हैं हमको सरकारी रूम कब तक मिल पाएगा। तो पहुँच गए हैं बस हम अपने रूम के नज़दीक। और तो हम फर्स्ट टाइम यहाँ आए हैं, और जिन भैया ने रूम बुक कराया है वो उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, ड्यूटी से छुट्टी नहीं थे, तो बोले थे कि बस थोड़ी देर बाद हम आएंगे। तब तक उन्होंने लोकेशन बता दिया था, तो ये ऑटो वाले भैया हमको वहीं पहुँचा दिए हैं। तो काफ़ी देर तक यहाँ पे हम गेट खटखटाते रह गए। उन्होंने लोकेशन बता दिया था, गेट बता दिया था, नीले कलर का है, तो हम लोग वहीं पर खटखटाते रह गए। उसके बाद अंकल आए, तो अंकल से पूछा गया, तो अंकल बोले कि हाँ नहीं, आ जाओ, यही रूम में बुकिंग किए हैं। तो हम फाइनली पहुंच गए हैं अपनी प्रॉपर जगह पे, जहाँ पे अब हमको रहना है। तारीख से और यहाँ पे अंकल के पास 2 रूम खाली हैं, एक ग्राउंड फ्लोर पे, एक फर्स्ट फ्लोर पे। तो ग्राउंड फ्लोर वाले रूम में अंधेरा सा है और फर्स्ट फ्लोर वाले में रोशनी है। तो वही बोल रहे थे कि आपकी जो इच्छा हो आप उस रूम को ले लीजिए, चाहे ग्राउंड फ्लोर चाहे फर्स्ट फ्लोर। तो हमने पहले दोनों रूम को अच्छे से देखा, पर समझ नहीं पा रहे थे कि नीचे का रूम लें कि ऊपर का रूम ले लें। तो क्योंकि ऊपर वाला थोड़ा ज़्यादा क्लीनी था, नीचे वाला थोड़ा मतलब डार्क वो था, अंधेरा अंधेरा था, तो इस वजह से थोड़ा मन समझ में आ नहीं रहा था कि क्या करें क्या ना करें। काफ़ी देर तक सोच विचार करते रह गए, और उसके बाद फाइनली हम लोगों ने ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर वाले रूम को डिसाइड किया।
कि हम फर्स्ट फ्लोर वाला रूम ही लेते हैं और ग्राउंड फ्लोर वाला नहीं लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर में कबर्ड वगैरह भी बने हुए थे। अब जितने दिन भी रहना है तो रूम तो ठीक ठाक देख के ही लेना था, तो इस वजह से हमने फर्स्ट फ्लोर का ही रूम ले लिया। यहाँ रोशनी भी अच्छी थी, खिड़की थी। और ये रहा नीचे का रूम, तो इसमें थोड़ा अंधेला टाइप था। ये किचन भी थोड़ा छोटी थी, तो इस वजह से हम लोगों ने ऊपर का ही फाइनल कर दिया है। आपको कभी पेपर नहीं देगा और आज का पेपर में जो दिया है ना, लाइन कट नहीं करेगा। देखिए धुलाई हाँ। और हमारे रूम देखते देखते जो भैया हमको रूम दिलाए थे वो भी आ जाते हैं, तो वही पूछ रहे थे कि क्या करना है, ऊपर लोगे कि नीचे लोगे। तो हमने ऊपर वाला रूम बताया कि ऊपर डिसाइड हो गया है, क्योंकि सरकारी क्वार्टर तो मिलेंगे, लेकिन 1 महीने 2 महीने 3 महीने कोई कंफर्म नहीं है कि कब तक मिलेंगे। 4-5 महीने भी लग सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ऊपर का ही रूम डिसाइड कर लिया। उसके बाद जो है भैया चले जाते हैं। तो दोस्तों रूम तो मिल गया है, अब आगे हमको क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ी हैं यहाँ पे नई शहर में आकर के, वो मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी। फिर मिलूंगी आप लोगों से एक नए ब्लॉग में। तब तक सब लोगों से राधे राधे, जय श्री श्याम।